हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टाइटल आपने देखा है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें बोथ ग्रुप देना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए, या फिर हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारे लास्ट 50 डेज भी नहीं बचे हैं एग्ज़ाम्स को। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको कोई एक तो सबसे पहली चीज़ कोई फालतू मोटिवेशन नहीं दूंगा कि नहीं नहीं आप कर लो, आपका हो जाएगा, आप 12-14 घंटे पढ़ाई करो। हम सीधा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि देखो अभी 50 दिन नहीं बचे हैं। तो साफ सीधी बात है, सबसे पहली चीज़, अगर आपको बोथ ग्रुप्स देना है तो अब तक आपकी क्लासेस सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अब जो टाइम है वो रिवीजन का टाइम है। अगर आपका कुछ भी बचा हुआ है तो ये सोच लो कि या तो आप उसे अब स्किप करने का सोच लो, और नहीं तो फिर ये सोचना कि अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर चीज़ें बची हुई हैं तो फिर बोथ ग्रुप्स के साथ कभी मत जाना। क्योंकि ये नहीं होता कि नहीं बस आपको पेपर देने जाना है। और मैंने बहुत स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ देखी है, मतलब वो क्या करते हैं कि एक या दो सब्जेक्ट उनके प्रिपेयर हो गए, मतलब एक ग्रुप पूरा प्रिपेयर है, दूसरे ग्रुप के एक दो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम ना बाकी दो सब्जेक्ट और भी कर लेते हैं, 40-40 नंबर के कर लेते हैं, ABC एनालिसिस देख के। अगर ऐसे 40-40 नंबर के करके आते होते तो फिर जो बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहा है वो पहले से ही ना ऐसे कर लेता कि दो पेपर पहले ग्रुप से और दो पेपर दूसरे ग्रुप से, उनकी 40-40 की तैयारी कर ले, बाकी दो की एग्जामिशन की तैयारी कर ले। तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि आपका अगर पेपर मुश्किल आएगा तो फिर 40 वाले में 40 मुश्किल हो जाएंगे, और जिसमें एग्जामिशन की सोच रहे हो वहाँ एग्जामिशन भी नहीं आएगी। तो ये साफ सीधी बात है। तो अब बात ऐसी है कि देखो 50 दिन बचे नहीं है पेपर को, तो आपको अपनी तैयारी के हिसाब से देखना है कि आप कितने पेपर दे सकते हो। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है तो मैंने बताया बोथ ग्रुप्स के साथ जाओ। अगर तैयारी कंप्लीट नहीं है तो आप सबसे पहली चीज़ ये देखो कि आप कौन सा ग्रुप दे रहे हो जो आपका मेन है, क्योंकि देखो एक ग्रुप निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। अगर दोनों ग्रुप के चक्कर में जाओगे तो पहला ग्रुप भी खराब करोगे और दूसरा तो खराब होगा ही होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको ये देखना है, जैसे आपका एक ग्रुप प्रिपेयर है, राइट। अब जो दूसरा ग्रुप आपका आ जाता है उसमें आपको ये देखना है कि आपके एक या दो सब्जेक्ट कोई ऐसे हैं जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इसको हम एक बढ़िया सा सिनेरियो ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप दे रहे हो अपना फर्स्ट ग्रुप। तो अब आप ऐसे केस में क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप सीए फाइनल में हो और आप अगर सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आप सेकंड ग्रुप अगर पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ऐसे केस में जो आपका सेकंड ग्रुप है उसमें से एक इलेक्टिव पेपर उठा लो जो कि आपका सिक्स्थ पेपर है, और एक अपना एट्थ पेपर उठा लो, जीएसटी वाला पेपर। स्ट्रेटेजिकली, मतलब ये एक तरह की वो स्ट्रेटेजी है कि आपका बर्डन नहीं पड़ेगा। जैसे पहला ग्रुप आपको देना है तो आप पहले ग्रुप के लिए पहले से प्रिपेयर करोगे अच्छे से, जब पेपर आएंगे तो आप पहला ग्रुप पढ़ रहे होगे। फिर जो सेकंड ग्रुप है उसमें आपको फिफ्थ पेपर के लिए आपको मैंने बोल दिया कि उसमें छुट्टी है, उसमें बस आपको बैठ के आना है 3-4 घंटे जो आपके लगेंगे पेपर में। उसके अलावा आप अपने सिक्स पेपर के लिए पढ़ोगे, फिर आप अपने एट्थ पेपर के लिए पढ़ोगे। अगर आप ग्रुप टू दे रहे हैं अच्छे से, तो पहले ग्रुप के लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले ग्रुप में पहले के दो सब्जेक्ट में से कोई भी देख लेना है जो आपको अच्छे से आता है, और थर्ड और फोर्थ पेपर के लिए कभी मत जाना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पहले दो सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाओगे तो उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि फिर आपके पास तैयारी के लिए टाइम मिल जाता है सेकंड ग्रुप के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका मेन फोकस तो सेकंड ग्रुप है ना, मतलब उसमें तो रिजल्ट आना ही चाहिए। वो ठीक है कि आप अगर दूसरे ग्रुप में एक दो पेपर दे रहे हो तो आपको ये है कि यार इसमें एग्जाम्शन आ जाए, लेकिन एग्जाम्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में भी ये है कि एक ग्रुप तो अच्छे से निकलना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से स्ट्रेटेजी को रखना कि आप पे बर्डन ना आए। कभी भी ऐसे मत करना कि पहले ग्रुप का आप चौथा पेपर पढ़ रहे हो और फिर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो, तो आप अपने सेकंड ग्रुप के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे और फिर वहाँ पैनिक करोगे। और कभी भी ये भी मत करना कि फर्स्ट ग्रुप अगर आप पूरा दे रहे हो तो सेकंड ग्रुप का नेक्स्ट ही पेपर दे रहे हो, मतलब पांचवा ही पेपर आप दे रहे हो। तो वो भी एक बेवकूफ़ी होगी आपके लिए, क्योंकि जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप एग्जामिशन की तैयारी के लिए सोच के भी कैसे जा सकते हो। और एक ये बहुत डाउट आता है कि यार मतलब स्टूडेंट्स का यही रहता है कि या तो हम ऐसे कर ले कि हमारे एक दो पेपर की तैयारी नहीं, हम 40 नंबर का कर लेते हैं, या फिर दूसरा उनको ये रहता है कि यार मतलब एक पेपर के लिए एग्जामिशन के लिए करके जाएं तो क्या गारंटी है एग्जामिशन आ जाएगी। तो क्या कभी आपने अपने आप से ये पूछा कि क्या गारंटी है, जब आप दो पेपर के लिए 40 का करके जा रहे हो, उनका इतना रिस्क ले रहे हो, और बाकी दो पेपर में आपको लगता है आपकी एग्जामिशन भी आ जाएगी, और उन दो में आप 40 का करके जाओगे तो आपके 40 आ जाएंगे। तो ऐसे फालतू मतलब मोटिवेट नहीं होना है, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है, अपनी कैपेसिटी देखनी है। जब तक आपकी 2-3 रिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाती अच्छे से, तो तब तक आप सोच भी कैसे सकते हो कि आपका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं बोथ ग्रुप्स दे दूंगा। तो बोथ ग्रुप्स के लिए आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट होना चाहिए। तो इसी स्ट्रेटेजी को अगर आप रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी मैं इस पे और भी तरह से सीरीज़ में 2-4 मैं आपके लिए वीडियोस और भी निकालूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ना है। तो मिलता है हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।